महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागौर के तत्वाधान में दिनांक 21 सितंबर को महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र पर निःशुल्क हड्डी रोग परामर्श चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। अध्यक्ष वीर गौतम चंद कोठारी ने बताया, इसमें डॉक्टर राहुल गर्ग कंसल्टेंट हड्डी रोग विशेषज्ञ ने 30 मरीजों को परामर्श दिया। साथ ही डॉक्टर प्रतीक डागा कैंसर विशेषज्ञ ने कैंसर रोग से पीड़ितों की जांच कर परामर्श दिया। महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर पर हर महीने निःशुल्क जांच परामर्श शिविर लगाए जाते हैं। ये संस्था का मानव जाति के लिए बहुत सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर वीर गौतम चंद कोठारी, अनिल भाटिया, नरेंद्र कुमार जैन, त्रिलोक चंद देवड़ा, सुभाष कोठारी, मेडिकल स्टाफ उपस्थित था। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक डागा है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। हम यहाँ हर तीसरे शनिवार महावीर इंटरनेशनल नागौर में कैंसर मरीज देखने के लिए आते हैं। कैंसर के कुछ लक्षण हर किसी मरीज को, हर किसी जो बंदा जिसको जो भी धूम्रपान तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें मुंह गले के कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं पे भी आपको मुंह में छाला, गले में गठान ऐसे महसूस हो तो तुरंत प्रभाव से नज़दीकी डॉक्टर या किसी कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलें। आमतौर पर धूम्रपान करने वाले मरीजों में फेफड़े कैंसर के रोग भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके लक्षण वज़न का कम होना, खांसी जो कि 15 दिन से ज़्यादा चल रही हो, ये सारे रहते हैं। तो शरीर के किसी भी अंग में आपको सूजन या वज़न जो कुछ महीनों से निरंतर घटता जा रहा हो, ऐसा कुछ भी आपको लगे तो आप तुरंत ही कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर या किसी फिजिशियन से सलाह लें। डॉक्टर साहब, कई बार धूम्रपान कोई नहीं करता है, उसके बाद भी कैंसर की शिकायत आती है, उसके रीजंस क्या हैं? कई मरीजों के अंदर जो कोई नशा नहीं करते उसमें भी कैंसर देखा जा रहा है। आमतौर पर इसमें सबसे ज़्यादा कारण होता है जेनेटिक। कुछ मरीजों में जेनेटिक रीज़न से कैंसर, जैसे कि स्तन का कैंसर, पेट का कैंसर, इनके अंदर जेनेटिक कारण होते हैं। कुछ बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी भी रहती हैं। और कुछ मरीजों के अंदर जो कि कोई फैक्ट्री मिल में काम करते हैं तो वहाँ कोई केमिकल का उनको बहुत लंबे समय से एक्सपोजर हो तो उस कारण से भी कभी कैंसर हो सकता है। तो इन सब लक्षणों का आपको, अगर आपको इस तरह का कोई रिस्क पहले रहा है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको थोड़ी सी भी गड़बड़ तबीयत खराब लग रही है, आप बिल्कुल अस्पताल आएँ और दिखाएं। महिलाओं में कैंसर की शिकायत ज़्यादा आती है, मर्द देखा गया, इसका रीजंस क्या होता है? इसका रीज़न महिलाओं का कैंसर आमतौर पर 2 सबसे ज़्यादा है, एक तो स्तन का कैंसर और एक बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर खासकर चिंताजनक है क्योंकि वो कैंसर संपूर्ण तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं और अगर किसी मरीज को कैंसर हो भी जाता है तो उसका क्योर रेट यानी ठीक होने की रेट बहुत अच्छी है। आमतौर पर ये वाला कैंसर गंदा कपड़ा काम में लेने से या फिर जो नॉर्मल हमारा जो हाइजीन है अस्पतालों में रखना होता है, साफ़ सफाई रखनी होती है, वो अगर सालन साल अगर नहीं रह जा रही है या डिलीवरी हो रही है वो अगर अस्पताल में नहीं हो रही है तो उसको लेके कोई इन्फेक्शन लंबा समय पेट में रह जाता है और वो कुछ सालों बाद कैंसर में बदल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और साल में एक बार एक जांच करवाएं। इसको आमतौर पर पैप स्मीयर कहते हैं। बड़ी सेफ जांच है, इसके अंदर कैंसर एक बहुत अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। कैंसर की भी कोई प्राथमिक उपचार है इनका? सभी कैंसर, अब जो हमारे पास आधुनिक सुविधाएं हैं, जो रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ऑपरेशन है, उनसे जितने भी हमारे कैंसर हैं वो अर्ली स्टेज में पूरी तरीके से क्योरेबल होते हैं। उसके लिए आपको जैसे ही आपको लक्षण है आप समय पर अस्पताल आइए। छोटी गठान का ऑपरेशन करना, छोटी गठान को रेडिएशन देना या कीमोथेरेपी से खत्म करना बहुत आसान होता है और लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक साइड इफेक्ट भी बहुत इसके कम होता है। तो कैंसर से बिल्कुल भी डरे नहीं। पेशेंट हमारे पास अब 10-10 साल, 15-15 साल ठीक होने के बाद फॉलोअप में आने लग गए हैं। उसका कारण एक ही है, मरीज समय पर अस्पताल पहुंच जाता है, अपना इलाज ले लेता है।